मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये कथा। चतुर धोबिन और पंडित की कथा, पहला भाग। गंगायमुना के दोआब में बसा एक छोटा सा गांव था, भादुपुर। मिट्टी की कच्ची गलियां, बीच में चौपाल, चारों ओर फैले सरसों और गेहूं के खेत, कुएं के पास पानी भरती औरतें, बैलों की रंभाहट और बच्चों की किलकारियां, यही उस गांव का असली जीवन था। सुबह होते ही गौरैया की चहचहाहट और मंदिर की घंटी की ध्वनि पूरे वातावरण में घुल जाती थी। गांव में हर वर्ग के लोग रहते थे, किसान, बढ़ी, लोहार, कुम्हार, बनिए और साथ ही एक धोबी परिवार भी। धोबी अपने कपड़े धोने और गांव के त्योहारों में नृत्य गीत करने के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन इस परिवार में एक ऐसी स्त्री थी जिसकी ख्याति पूरे इलाके में थी, धोबिन गंगिया। गंगिया का रंग सांवला था, आँखों में अजीब सी चमक और होठों पर हमेशा एक व्यंग्यात्मक मुस्कान। वह सिर्फ कपड़े धोने भर तक सीमित नहीं थी, बल्कि बोलचाल में इतनी निपुण और दिमाग में इतनी तेज थी कि बड़े बड़े लोगों को चित कर देती थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अरे भाई, पंडित भी गंगिया से भिड़ने से पहले 7 बार सोचते हैं। गांव का दूसरा प्रमुख पात्र था पंडित जगन्नाथ शास्त्री। उम्र लगभग 50 वर्ष, लंबी दाढ़ी, माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल और जुबान पर संस्कृत के श्लोक। पंडित जी गांव के इकलौते विद्वान माने जाते थे। विवाह संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार तक हर मौके पर वही बुलाए जाते। उनका अहंकार भी कम नहीं था। उन्हें लगता था कि पूरे गांव में विद्या और बुद्धि बस उन्हीं के पास है। लेकिन समस्या यह थी कि पंडित जी को हमेशा गंगिया की बोली खटकती थी। वह अक्सर गांव वालों के सामने तर्क देती, सवाल पूछती और कई बार पंडित के दावे काट देती। धीरे धीरे पंडित जी को यह लगने लगा कि अगर गंगिया पर अंकुश नहीं लगाया गया तो लोग उनके ज्ञान का सम्मान कम कर देंगे। गांव की चौपाल। एक दिन दोपहर को गांव की चौपाल पर कई लोग बैठे हुए थे। खैनी मलते बतियाते किसान, बीड़ी पीते चरवाहे, औरतें कुएं के पास बातें करती और बच्चे खेलते। तभी चर्चा छिड़ी कि पंडित जी ने तय किया है कि वह गंगिया को सबक सिखाएंगे। राम खेलावन किसान बोला, भाई सुनो, कल परसों दशहरा है, चौपाल पर सभा होगी। पंडित जी वहीं गंगिया को बुलाएंगे और प्रश्न करेंगे। देखा जाएगा कि किसमें कितना दम है। इस पर सब हंस पड़े। कोई बोला, पंडित जी जीतेंगे, इसमें कौन सी बात है। तो कोई बोला, अरे तुम लोग गंगिया को जानते नहीं, उसकी जुबान तो तलवार से भी तेज है। गांव भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। पंडित और गंगिया का मुकाबला होगा, यही चर्चा सबकी जुबान पर थी। गंगिया की तैयारी। गंगिया अपने घर पर कपड़े धो रही थी। तभी उसकी सहेली रधिया आकर बोली, गंगिया, सुना है पंडित जी तुझसे चौपाल पर सवाल करेंगे, सब गांव वाले देखेंगे। गंगिया ने हंसते हुए जवाब दिया, तो क्या हुआ, सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगी। ज्ञान का घमंड करने वाले को असली ज्ञान दिखाना भी जरूरी है। वह निडर थी। उसे पता था कि विद्या सिर्फ शास्त्र पढ़ने से नहीं आती, बल्कि जीवन जीने से आती है। पंडित जी की योजना। इधर पंडित जी ने घर पर ग्रंथ खोले। वह सोच रहे थे कि कौन से प्रश्न पूछे जाए जिससे गंगिया तुरंत चुप हो जाए। उन्होंने संस्कृत के कठिन श्लोक देखे, दर्शन और वेदांत के तर्क खोजे और मन ही मन प्रसन्न हुए। कल इस धोबिन की अकड़ निकल जाएगी। उस दिन का सूरज जैसे जैसे ढल रहा था, गांव का उत्साह बढ़ता जा रहा था। सबको इंतजार था अगले दिन चौपाल पर होने वाले पंडित बनाम गंगिया के मुकाबले का। चतुर धोबिन और पंडित की कथा, दूसरा भाग। अगली सुबह भादुपुर गांव का नजारा ही अलग था, मानो मेले का दिन हो। चौपाल के चारों ओर पीपल और बरगद के पेड़ थे। वहीं खुले आकाश के नीचे बंस बल्लियों से मंडप सा बांधा गया। मिट्टी के फर्श पर गोबर कीचड़ का लेप करके उसे चमकाया गया। लोग दूर दूर से बैलगाड़ियों, पैदल और साइकिल से आ रहे थे।
बच्चे शोर मचा रहे थे। आज पंडित जी और गंगिया की भिड़ंत है। आज देखेंगे कौन हारेगा, कौन जीतेगा। औरतें अपने अपने घर का काम जल्दी निपटाकर आ बैठीं। बूढ़े खटिया पर टिक गए। जवान लोग खड़े होकर चर्चा करने लगे। सभा की शुरुआत। चौपाल पर बीच में एक आसन बिछाया गया। उस पर पंडित जगन्नाथ शास्त्री विराजमान हुए। सफेद धोती, पीली अंगोछी, माथे पर तिलक, हाथ में माला। उनके चारों ओर उनके समर्थक बैठे थे। कुछ देर बाद गंगिया भी आ गई। लाल सफेद छापेदार साड़ी पहने, सिर पर गीले बालों को पिन से बांध रखा था। हाथ में बस एक छोटा कपड़े का पोटला। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, मानो कह रही हो, आओ पंडित जी, आज आपकी विद्या की परीक्षा होगी। गांव के मुखिया भोलाराम चौधरी ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और बोला, भाइयों बहनों, आज चौपाल पर ज्ञान की कसौटी है। एक ओर हमारे पंडित जगन्नाथ शास्त्री जी, दूसरी ओर हमारी गंगिया धोबिन। दोनों में सवाल जवाब होंगे। जो तर्क से जीतेगा वही गांव का आदर पाएगा। सभा में वाह वाह की आवाज गूंज उठी। पहला प्रश्न, पंडित जी का आक्रमण। पंडित जी ने गला खंखार कर कहा, गंगिया, बताओ, जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है? शास्त्रों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है। अब देखूं, तू इसका क्या उत्तर देती है? गंगिया मुस्कुराई और बोली, पंडित जी, धर्म की रक्षा वही कर सकता है जिसके पास पेट भरने को अन्न हो। भूखे आदमी को पहले रोटी चाहिए, फिर धर्म। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है भूखे को खाना, प्यासे को पानी और दुखी को दिलासा। अगर यह धर्म न निभाया तो शास्त्रों की बात बस कागज पर रह जाएगी। सभा में तालियां बज उठीं। किसान राम खेलावन बोला, वाह गंगिया, सही कह रही है। पंडित जी का चेहरा कसैला हो गया। दूसरा प्रश्न, गंगिया की चुनौती। गंगिया ने अब खुद सवाल किया, पंडित जी, आप कहते हैं कि स्त्रियां कमजोर हैं, उन्हें हमेशा पुरुष पर आश्रित रहना चाहिए। पर मैं पूछती हूँ, जब जन्म देने की शक्ति ईश्वर ने औरत को दी है तो कमजोर कौन हुआ, स्त्री या पुरुष? सभा में खुसुर पुसुर होने लगी। औरतें मुस्कुरा उठीं। पंडित जी ने हकलाकर कहा, देखो, ये तो ईश्वर का विधान है। गंगिया तुरंत बोली, अगर ईश्वर का विधान है तो उस विधान का सम्मान कीजिए। औरत को बंधन मत दीजिए, सम्मान दीजिए। सभा में जोरदार शोर गूंज उठा, गंगिया की जय। माहौल गर्माता है। पंडित जी को लगा कि उनकी प्रतिष्ठा डगमगाने लगी है। उन्होंने तुरंत एक कठिन संस्कृत श्लोक सुनाया और कहा, गंगिया, अगर तू विद्वान है तो इसका अर्थ बता। गंगिया ने शांति से जवाब दिया, पंडित जी, मुझे श्लोक रटना नहीं आता, पर उसका भाव समझ आता है। श्लोक चाहे कोई भी हो, उसका असली मकसद यही है कि इंसान सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चले। अगर आपकी विद्या इंसान को बांटती है, डराती है, तो वह विद्या किस काम की? सभा गूंज उठी। सही कहा, सही कहा। पंडित जी का माथा पसीने से भीग गया। उस दिन चौपाल पर माहौल गर्मा गया। लोग सांस रोके सुन रहे थे। हर कोई अब और उत्सुक था कि आगे कौन सा सवाल आएगा और गंगिया कैसे जवाब देगी। चतुर धोबिन और पंडित की कथा, तीसरा भाग। सभा पूरे जोश पर थी। लोग एक एक शब्द पर ध्यान दे रहे थे। चौपाल पर इतनी भीड़ शायद ही कभी लगी थी। पंडित जी का दूसरा आक्रमण। पंडित जी ने गुस्से में कहा, गंगिया, तू कहती है भूख बड़ी चीज है, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान ही सर्वोच्च है। अन्न से शरीर चलता है, पर ज्ञान से आत्मा। अब बता, अन्न बड़ा कि ज्ञान बड़ा? गंगिया मुस्कुरा उठी। उसने पास बैठे अपने बेटे को बुलाया, जो वहीं खेल रहा था। उसने कहा, बेटा, पंडित जी को बताओ, बिना खाए तू कितनी देर पढ़ाई कर पाता है? बच्चे ने मासूमियत से कहा, माँ, खाली पेट तो मुझे अक्षर भी धुंधले लगते हैं।
गंगिया ने वहीं सभा में ऊंची आवाज में कहा, सुना पंडित जी, भूखा पेट ज्ञान की बातें नहीं कर सकता। अन्न है तो ज्ञान है, पहले रोटी फिर किताब, यही सच है। सभा तालियों और ठहाकों से गूंज उठी। गंगिया का पलटवार। अब गंगिया ने सवाल किया, पंडित जी, आप कहते हैं कि जाति ऊंच नीच से तय होती है, तो मैं पूछती हूँ, अगर ब्राह्मण भूखा हो और चमार या धोबी उसे रोटी दे, तो वह रोटी अपवित्र होगी या ब्राह्मण की जान बचाएगी? ये सवाल सुनते ही पंडित जी बगले झांकने लगे। सभा हंसी से फट पड़ी। गंगिया बोली, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं पंडित जी। जाति नहीं, कर्म और व्यवहार ही आदमी की पहचान है। औरतों की आंखों में चमक आ गई, जैसे कोई उनके मन की बात कह गया हो। पंडित जी की हड़बड़ी। पंडित जी की आवाज कांपने लगी। उन्होंने सोचा कि अब कोई कठिन सवाल पूछा जाए। बोले, गंगिया, बताओ, परमात्मा कहाँ रहता है? शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा आकाश में, मंदिरों में, वेदों में रहता है। गंगिया ने ठठाकर हंसते हुए कहा, पंडित जी, परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, वह तो हर जगह है। खेत में हल चलाते किसान की मेहनत में, औरत के आंचल में लोरी गाते प्रेम में, भूखे को रोटी खिलाने के दान में, वही परमात्मा है। अगर आप उसे सिर्फ मंदिर की मूर्ति में ढूंढेंगे तो आधा संसार खो देंगे। सभा वाह वाह से गूंज उठी। बच्चे तक तालियां बजाने लगे। मजेदार प्रसंग। इतने में एक बूढ़ा किसान बोला, पंडित जी, एक बार गंगिया ने मुझे भी चित कर दिया था। मैंने पूछा था कि औरतें पढ़ेंगी तो काम कौन करेगा? तो इसने कहा था, औरतें पढ़ेंगी तभी तो मर्दों को बार बार धोखा खाने से बचाएंगी। सभा ठहाकों से फट पड़ी। गंगिया ने सिर झुकाकर कहा, पढ़ाई सिर्फ किताबों की नहीं होती, अनुभव और समझ भी शिक्षा है। पंडित जी की किताबें उन्हें अहंकारी बना रही हैं, पर मेरी जिंदगी ने मुझे इंसान बनना सिखाया है। पंडित जी का चेहरा लाल हो गया। उन्हें लगने लगा कि अब वे सचमुच हार की ओर बढ़ रहे हैं। उस शाम चौपाल पर लोग भूल ही गए कि यह बहस है या मनोरंजन। हर जवाब पर शोर, हर सवाल पर हंसी, और हर पल गंगिया की चतुराई सबको चकित कर रही थी। चतुर धोबिन और पंडित की कथा, चौथा भाग। चौपाल की भीड़ अब सांस रोके बैठी थी। सूरज ढल रहा था। लालिमा पूरे गांव में बिखरी थी। लोग चाह रहे थे कि बहस का नतीजा निकले। पंडित जी की अंतिम चाल। पंडित जी ने माथे का पसीना पोंछा। उन्होंने सोचा, अब या तो मैं जीतूंगा या मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, गंगिया, आखिरी प्रश्न तुझसे है। यदि तू इसका उत्तर दे पाई तो मैं मान लूंगा कि तू मुझसे भी बड़ी विद्वान है। बताना, संसार का सबसे कठिन काम क्या है? सभा में सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे कि यह कैसा प्रश्न है। गंगिया का उत्तर। गंगिया ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर बोली, पंडित जी, सबसे कठिन काम है स्वयं को जीतना। दूसरे को हराना आसान है, पर अपने अहंकार को हराना सबसे मुश्किल। मगर वही करेगा जो सच्चा ज्ञानी है। आप शास्त्र पढ़ते हैं, पर अहंकार से भरे हैं। मैं शास्त्र नहीं जानती, पर जीवन ने सिखाया है कि झूठ छोड़ना, भूखों को खाना खिलाना और छोटे बड़े में भेद न करना ही सबसे कठिन और सबसे सच्चा काम है। सभा वाह वाह से गूंज उठी। पंडित जी की हार। पंडित जी की आंखें झुक गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, गंगिया, तूने सच कहा। आज मैंने स्वीकार किया कि तू मुझसे बड़ी विदुषी है। मेरी विद्या किताबों में है, पर तेरी विद्या जीवन में। गांव के मुखिया ने उठकर घोषणा की, आज की बहस में गंगिया धोबिन विजयी हुई है। अब से कोई स्त्री को कमतर नहीं समझेगा। गांव उसकी बुद्धि का सम्मान करेगा। भीड़ ने तालियां बजाईं। औरतों की आंखों में आंसू थे। बच्चों ने गंगिया दीदी की जय के नारे लगाए। गंगिया का विनम्र उत्तर। गंगिया ने हाथ जोड़कर कहा,
मैंने जीतने के लिए नहीं, सच कहने के लिए उत्तर दिए हैं। पंडित जी हमारे गांव के विद्वान हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि गांव में हर औरत को बोलने और सोचने का हक मिले। यही असली जीत होगी। सभा भावुक हो गई। बूढ़े बूढ़े लोग तक सिर हिलाने लगे। उस दिन चौपाल से सिर्फ एक धोबिन की नहीं, बल्कि पूरे गांव की सोच की जीत हुई। गंगिया के तर्कों ने साबित कर दिया कि बुद्धि जाति या किताबों की मोहताज नहीं, बल्कि अनुभव और सच्चाई की साथी है। चतुर धोबिन और पंडित की कथा 5वां भाग। चौपाल की सभा खत्म हो चुकी थी, पर उस दिन की गूंज पूरे गांव में देर तक सुनाई देती रही। बच्चे रास्ते भर गंगिया के जवाब दोहराते रहे, औरतें कुएं पर पानी भरते समय उसी की चर्चा करती और मर्द खेत जाते जाते कहते, भाई, पंडित जी को आज पहली बार किसी ने आईना दिखाया। गांव में बदलाव। अगले ही दिन से गांव का वातावरण बदलने लगा। किसान अपने बच्चों से कहने लगे, पढ़ाई सिर्फ लायक बनने के लिए नहीं, इंसान बनने के लिए जरूरी है। औरतें अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से बोलने लगीं। कोई कहती, गंगिया जैसे जवाब हम भी देंगे। यहाँ तक कि पंडित जी ने भी अपने व्यवहार में नरमी ला दी। अब वे हर प्रवचन की शुरुआत इस वाक्य से करने लगे, सिर्फ शास्त्र नहीं, अनुभव भी विद्या है। पंडित जी का बदला हुआ मन। कुछ दिन बाद पंडित जी खुद गंगिया के घर पहुँचे। गंगिया कपड़े धो रही थी। उन्हें देखकर चौंकी। पंडित जी, आप यहाँ? पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, गंगिया, उस दिन तूने जो कहा वह मेरे दिल को छू गया। मैंने सोचा, क्यों न तेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊं। जो विद्या मैंने किताबों से सीखी है वह मैं उन्हें दूंगा, और जो विद्या तूने जीवन से सीखी है वह मैं उनसे सीखूंगा। गंगिया की आंखें भर आईं। बोली, पंडित जी, यही तो असली जीत है, जब विद्या और अनुभव मिल जाए। गंगिया का नाम। धीरे धीरे भादुपुर गांव के बाहर भी यह कहानी फैल गई। लोग कहते, वहाँ एक धोबिन रहती है जिसकी जुबान और अक्ल से बड़े बड़े विद्वान हार जाते हैं। गंगिया का नाम चारों ओर गूंज उठा, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह कपड़े धोती, घर का काम करती, और जब भी कोई गाँव वाला किसी समस्या में उलझता तो गंगिया अपने तर्क और समझ से उसे रास्ता दिखाती। कहानी का निष्कर्ष। भादुपुर गांव ने उस दिन यह सीख ली कि विद्या केवल ग्रंथों में नहीं, जीवन में भी मिलती है। औरत या नीची कही जाने वाली जाति भी उतनी ही बुद्धिमान और योग्य हो सकती है जितना कोई पंडित। असली धर्म भूखों को खाना, दुखियों को दिलासा और सबको समान समझना है। गंगिया धोबिन ने यह साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, न कि उसके कपड़े, जाति या उपाधि से। उसके बाद जब भी गांव की चौपाल पर कोई नई बहस होती, लोग कहते, पहले सोच लो, कहीं गंगिया की तरह कोई जवाब न दे दे। और चौपाल की वह ऐतिहासिक सभा गांव के इतिहास में अमर हो गई। उपसंहार। चतुर धोबिन और पंडित की यह कथा सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि ये संदेश है कि सच्चाई, अनुभव और चतुराई किसी किताब या उपाधि की मोहताज नहीं होती।